तो ऊंचे जा ही ना। फिर का होते यहाँ पर धर्मांतरण के विषय आ जाते, जेला जेकर से भाजपा बजरंग दल लैज मिलते। धर्मांतरण कैसे? आप हमार आदमी से, छत्तीसगढ़िया आदमी से छुआछूत मानू, मंदिर में ओला घुसन नहीं दू तो वो कहाँ जाही? चर्च के फलाना मन ओकर पास आई, हम आपका सहयोग करें, आप हमारे वहाँ जब ओकर साथ छुआछूत नहीं है, ओला मया मिलते, दुलार मिलते तो ओकर साथ जुड़ जाते। तो वो लोग आए और बोले कि हम लोग इसमें हम लोग कमेटी बनी है और कमेटी बनने के बाद आप जो भी पैसा यहाँ आता है वो हमें कमेटी को दिया जाए और वो कमेटी इसको संचालित करेगी। उस पैसे का क्या करते थे जो मंदिर में पैसे आते थे? हाँ, वो क्या प्रयोग? जब से स्वीटी कौशिक महिला मोर्चा भिलाई के अध्यक्ष एकर दबाव पड़े है, जैसे एला पता चली कि फलाना समाज का आदमी, आदिवासी समाज का आदमी मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, तो एमन अपन जातिवादी मानसिकता ला थोपे बर महाराज ला वहाँ से धक्का मार के हटाएगी से। ये विषय ये है कि विषय ये है मंदिर में कमेटी बन जाती है। हाँ। और कमेटी, क्योंकि कई मंदिरों में देखा जाता है कमेटी रहती है जिससे मंदिर व्यवस्थित रहती है, तो यहाँ पर कमेटी बनेगी और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम चलाएंगे उस कमेटी को, तो क्या विवाद है? क्या वो पैसे को गमन करेंगे या अपना सुख भोगेंगे? के पंडित के साथ रहना है। वो लोग मेरे को बताए नहीं है ना, मैं तो वही शुरू से झाड़ू पोछा सब चीज करती हूँ। मंदिर आस्था का केंद्र या व्यापार का अड्डा? आज से पहले आपने खबरें देखी होगी, चर्चाएं सुनी होगी कि लोग किसी के घर में, दुकान में, ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, मगर अब मंदिर में कब्जा करने की बात निकलकर सामने आ रही है। आखिर कोई मंदिर में क्यों ही कब्जा करेगा? वहाँ भाई पूजा पाठ किया जाता है, मंदिर को आगे बढ़ाने की तरकीबें सोची जाती है, भक्ति भाव को कैसे जागृत किया जाए, ये तमाम चीज़ें आस्था का विषय वहाँ पर रहता है। मगर उसको कब्जा करना, चाहे तो आप मंदिर समिति में जुड़ जाइए, उसका हिस्सा बन जाइए, मगर उसमें अपना अधिकार जमाना, अपना मालिकाना हक बताना, ये कहाँ का इंसाफ है? इसी विषय को लेकर आज जामुल थाना में तमाम मोहल्ले वाले आए हुए हैं और इनका आरोप है कि जिस मंदिर को स्टार्टिंग से लेकर अब तक खड़ा किया गया, उसमें आस्था बढ़ाई गई, लोगों की भक्ति भावना बढ़ी, अब चढ़ावा अच्छा आने लगा, जिसको देखकर लोग जो हैं वहाँ पर अपना हक और अधिकार जमाने आए। महाराज जी भी हैं और मोहल्ले के कुछ लोग हैं, बात करते हैं क्या कुछ विषय है। महाराज जी, क्या विषय है, किस विषय को लेकर आ जाएं? विषय यह है कि ये हमारे मंदिर शिवालय जो है, नर्मदा शिवालय मंदिर जो है आरटीआर हाउसिंग बोर्ड में है, वो हमने विगत नवंबर 2023 से इसका निर्माण हुआ। और मैं पहले जो मंदिर में था वो था मलाली मंदिर था, वहीं सामने जस्ट मंदिर के आगे था। मैं वहाँ विगत 2018 से वहाँ मैं कार्यरत रहा मेन पुजारी के रूप में। 2023 में वहाँ से छोड़ के मैं वो मंदिर में ये वाला शिवलिंग वहाँ स्थापित किया और इसके बाद मैंने 2 और हनुमान जी का मूर्ति स्थापित किया और फिर मैंने मतलब मंदिर की नींव आपने ही रखी? हाँ, शनिदेव का भी मैंने वो वहाँ पे प्रतिष्ठा किया है ना। कुछ आमने से सामने वाले कुछ लोगों को पूछा है ना, करने के बाद वो लोग भी मेरे समर्थन में रहे और समर्थन के बाद कोई विवाद नहीं हुआ, पूरा विधिवत तरीके से मंदिर स्थापित हो गया। अब घेरने की बारी आई तब थोड़ा सा विवाद हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों से मिल के हमको उस बात को भी सुलझा लिया। फिर उसमें कोई कमेटी की गठित नहीं हुई, उसके बाद कोई कमेटी उसमें गठित नहीं हुई है और फिर कमेटी गठित नहीं हो तो मैंने है ना और मेरे भक्तजनों से मिल के मैंने उसको मंदिर को कम से कम अभी 2 साल को होने आ रहा है, मैंने उसको डेवलपमेंट किया है ना उसको और मंदिर का पूजा पाठ और सेवा, लोगों की सेवा, हम लोगों की सेवा देख के लोगों को आना आकर्षण हुआ मंदिर में आते ही उन लोगों को पता चल गया कि मंदिर का प्रभाव कैसा है, आकर्षण। क्योंकि मेरे मंदिर में आए दिन हवन पूजन होता है और जिस मंदिर में आए दिन हवन पूजन होता है वहाँ पे पावर एनर्जी जो है एक्टिव हो जाती है और मंदिर के जिसमें भगवान का सेवा होता है उसमें भगवान उसमें विद्यमान हो जाते हैं। तो इस वजह से लोगों का बहुत से लोगों का आना हुआ, मंदिर थोड़े दिनों में थोड़ा सक्सेस होने लग गया और लोगों का भक्तों का आना जुड़ना शुरू हो गया। और कई मेरा ऐसे कुछ कार्यक्रम रहा, बच्चों के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, जो भगवान को जोड़ने वाला। अभी किस विषय को लेकर विवाद हुआ? विषय ये है कि इसमें क्या है, मैंने और मेरे भक्तजनों ने जो मंदिर का जो निर्माण किया है, उसके बाद मैंने सीट लगाने के लिए, पूरा कवर करने के लिए जैसे ही मैंने सीट का माल डलवाया, उसके बाद कुछ लोग आए वहाँ से जिससे मैं पानी और वो ले रहा था स्टार्टिंग में, तो वो लोग आए और बोले कि हम लोग कमेटी बनी है और कमेटी बनने के बाद आप जो भी पैसा यहाँ आता है वो हमें कमेटी को दिया जाए और वो कमेटी इसको संचालित करेगी, है ना। अच्छा, उसी बात पे हमारा विवाद हुआ और विवाद होने के बाद मैंने बोला जिस भक्तजनों से मुझे विश्वास करके उन लोगों ने मुझे पैसा दिया और उस पैसों को मैं अपने विश्वास के साथ मैं इस मंदिर में लगाऊंगा, है ना। तो इसी कारण विवाद हुआ कि वो कहना है कि हमको इसको दिया जाए
और आप उस पैसे का क्या करते थे? जो मंदिर में पैसे आते थे, हाँ, वो क्या प्रयोग होता था? वो मंदिर के विकास की लगा। मैंने जब मंदिर स्टार्ट हुआ है तब मैंने मैंने पैसे आपने अपने निजी प्रयोग के लिए ऐसे कुछ यूज़ किए? ना निजी उपयोग के नहीं हुआ है। जो भी आया है स्टार्टिंग में जब मंदिर स्टार्ट हुआ तब मैंने कुछ लोगों से पैसा लिया, उसके बीच में फिर मैंने पैसा अपने पूजा का पैसा लिया। फिर अगर मंदिर में कमेटी बन जाती है, हाँ। और कमेटी, क्योंकि कई मंदिरों में देखा जाता है कमेटी रहती है जिससे मंदिर व्यवस्थित रहती है, तो यहाँ पर कमेटी बनेगी और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम चलाएंगे उस कमेटी को, तो क्या विवाद है? क्या वो पैसे को गमन करेंगे या अपना सुख भोगेंगे? क्या चीज़ है? उसमें यह है कि हम जो मंदिर की जो कमेटी बनेगी, कमेटी अच्छे हाथों में जाए। हमको ये कहना है कि कमेटी बनाने से विरोध नहीं है? कोई कमेटी बनाने से विरोध नहीं है, क्योंकि कमेटी जाए तो जाए कि अच्छे हाथों में जाए, जिससे साफ सुथरा उसका व्यवहार चरित्र हो, ऐसे हाथों में जाए जिससे हमको किसी को ब्लेम ना हो उसके पास, है ना। ऐसे हाथों में, अच्छे हाथों में जाए। आप लोग भी वहीं रहते हैं? हाँ, आप लोग कब से उस मंदिर को देख रहे हैं? जब से शुरू से भी यहाँ रहती हूँ, शुरू से जा रही हूँ वहीं। शुरू से जा रहे हैं? हाँ, तो अभी जो हो रहा है मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरे को भी क्या कहते मंदिर के पंडित के साथ रहना है। वो लोग मेरे को बताए नहीं है ना, मैं तो वहीं शुरू से झाड़ू पोछा सब चीज करती हूँ। कमेटी बनाने के लिए मोहल्ले वालों से कुछ डिस्कशन हुआ, चर्चा हुआ कि भाई नहीं, मेरे को बताए नहीं बताए, बिल्कुल नहीं बताया है। वो लोग अपने 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 आदमी औरत ऐसे करके कमेटी 4-5 जन, अच्छा, खुद की पर्सनल कमेटी हाँ, बना ली। अपन खुद का, मेरे को पता नहीं है इसीलिए। अगर मोहल्ले वालों से चर्चा करके एक मीटिंग हो और उसके बाद कोई कमेटी तय हो जिसमें चुनाव के प्रक्रिया से कि भाई कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन संचालन करेगा, तब आप लोग मानेंगे कि वो चलना चाहिए? लेकिन वो लोग को नहीं रखेंगे कमेटी में, वो लोग ऐसी कमेटी में रखेंगे तो जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर कमेटी की जरूरत नहीं। कमेटी में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पंडित जी वहाँ रहे तो ज्यादा अच्छा है। हमको सार्वजनिक चाहिए, पंडित जी रहा किसी का हस्तक्षेप न हो। स्वेच्छा से किसी का मालिकाना हक नहीं रहे कि जो वो बोले कि भाई यही चाहते हैं। और अभी ताला लगा देते हैं। 7 बजे शाम को ताला लगा था, ताला नहीं खोलते पंडित जी जाने के बाद भी, और ताला खोलते तो पंडित जी को अंदर आने नहीं देंगे बोलते हैं। बंद भी 2 है। दिन से मंदिर हाँ, बंद 2 था। दिन तक बंद है। छोटी मतलब कौसी देखने लायक आई थी उस दिन छोटी हमको कौसी परसों, वही होकर और मतलब सहारा बोली देती कि आप कहाँ से आए हो करके। मैं लिया MIG 2 से आई हूँ। भक्त तो कहीं से भी आके पूजा कर सकते हैं करके। सबका इंटरवल कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, जाओ अपने अपने घर के पास शिवलिंग को स्थापित करो और पूजा करो। हम तो इतना घर के पास शिवलिंग नहीं रख सकते हैं ना, मंदिर ही जाके भक्तजन पूजा कर सकते हैं कोई भी मंदिर में। उनका ये कहना था। क्रांति सेना के भी कुछ पदाधिकारी हैं, किस विषय को लेकर आज आप लोग का इस विषय में लेकर क्या राय है, क्या होना चाहिए? सबले पहली तो जैन महाराज है, छत्तीसगढ़िया महाराज हमर, वो हा ये शिवलिंग के स्थापना करिस। एकर पूरा परिवार वहाँ माटी फेंकना, थोपना, पलस्तर, जोड़ाई सब चीज़ में अपन आपसी सहयोग, और वो जो मंदिर में श्रद्धालु मनाइस तेमन भी सहयोग करिस। ठीक है, अब महाराज हा ठाकुर जाति से है, आदिवासी समाज से आते, लेकिन ये अपन यजमान मन ला सब बता दिस कि भाई हम फलाना फलाना समाज से हैं, लेकिन एकर शास्त्र के ज्ञान आधारित व्यक्ति है यह। तो एकर पूजा पाठ ला देख के मैं सब जन सहयोग करिस कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका पूजा भी हमको बहुत पसंद है, इसे कहा है बाकी मन बस्ती वाले मन, पारा वाले मन और कॉलोनी वाले मन। तो महाराज बढ़िया पूजा पाठ करें, तो सबके जन सहयोग आए, वहाँ पर 2 रुपया 4 रुपया आए। लेकिन जब से स्वीटी कौशिक महिला मोर्चा भिलाई के अध्यक्ष एकर दबाव पड़े है, जैसे एला पता चली कि फलाना समाज का आदमी, आदिवासी समाज का आदमी मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, तो एमन अपन जातिवादी मानसिकता ला थोपे बर महाराज ला वहाँ से धक्का मार के हटाएगी से रबिता सिंह, हाँ, रबिता सिंह के पति महाराज ला धक्का मार के हटाएगी, तो महाराज हमार कर शिकायत करिस। और एक जन व्यक्ति है, तेकर नाम में नहीं जानो, अब ये महाराज ला धक्का दे के हटाएगी तो महाराज हमारे पास शिकायत करिस। तो हम एला विश्लेषण करें कि भाई आप मन एमे राजनीति तो करत हो, ये घोर जातिवाद के मामला है कि आदिवासी आदमी मंदिर में पूजा पाठ कैसे कर सकता है। तो एमन वहाँ से हटा के दूसरा जगह से, दूसरा राज्य से पंडित बुला के यहाँ बैठाना चाहते, ताकि छत्तीसगढ़िया महाराज, छत्तीसगढ़ पंडित यहाँ मत बैठ सके और छत्तीसगढ़िया आदिवासी पूजा पाठ मत कर सके। और ये सरकार जैन बोलते ना धर्मांतरण के विषय में, मुख्य वजह ये है कि अब हमार छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया आदिवासी हो, छत्तीसगढ़िया अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ते व्यक्ति अगर मंदिर में जात है, आप ओकर साथ छुआछूत मानत हो, आप ओला मंदिर में जाए बर रोकत हो, आप ओला मंदिर से भगात हो, तो अगर ये व्यक्ति, ये तो पंडित जी के साथ हो, अगर साधारण व्यक्ति के साथ ऐसे हुआ थे तो ओला जहाँ मया मिली वो तो ऊंचे जाही ना। फिर क्या होते यहाँ पर धर्मांतरण के विषय आ जाते, जेकर से भाजपा बजरंग दल लैज मिलते। धर्मांतरण कैसे, आप हमार आदमी से, छत्तीसगढ़िया आदमी से छुआछूत मानू, मंदिर में ओला घुसन नहीं दू, तो वो कहाँ जाही,
चर्च के फलाना मन ओकर पास आई, हम आपका सहयोग करें, आप हमारे वहाँ जब ओकर साथ छुआछूत नहीं है, ओला मया मिलते, दुलार मिलते तो ओकर साथ जुड़ जाते, अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य के ओमन लालच देते। धर्मांतरण करना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सरकार ला जहाँ फायदा है जानबूझ के छत्तीसगढ़िया मन ला प्रताड़ित करते कि एमन धर्मांतरित हो। और भाजपा के जो धर्मांतरण के एजेंडा है ये पूरा प्रदेश भर में बग रहे, काबर की ये स्वीटी कौशिक के संरक्षण में ही हुआ थे। अगर छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण मन से तकलीफ है तो एक्चुअल आप ला करना कहाँ चाहते हो, स्पष्टीकरण दो भाई। आपका कोई व्यक्ति के धर्मांतरण कहना चाहते हो, मोला जहाँ माया मिली मैं तो वहीं जाऊँ ना जी। तो ये जो प्रोपेगेंडा है मन अभी दुर्ग जिला में चला रही स्नान वाले मामला में, वही मामला के साथ एला भी जोड़ना चाहते हैं मन। कहीं ना कहीं ये मन छत्तीसगढ़िया मन ला मजबूर करा थे कि आप धर्मांतरित हो और हमला आप मन के वोट मिलत रहा है। ठीक, अभी कल के बवाल के बाद आज मीटिंग की बात हुई थी कि दोनों पक्ष सामने आएंगे, तो सामने वाले पक्ष अभी तक आए नहीं है सारे। कल शाम को हमन पहुँचे रहन और दोनों पक्षी मन रही से कुछ वाद विवाद होई से देखेन हमन, जैसे महाराज मन हमन ला बुलाए रही हमन अपन आँख से देखेन कि महाराज अंदर जात रही से तो ओमन हा भगाए के कोशिश करत रही से या फिर ओमन निकल जात रही से, मतलब हमन अपन आँख से देखेन छुआछूत। मतलब ये छत्तीसगढ़ में देखो शर्म के बात है, और बीजेपी के हिंदुत्व के सरकार चलत है, और आज भी देखो कुछ लोगन मन हा षड्यंत्रकारी मन हा राजनीति करे के कोशिश करत है, छुआछूत करे के कोशिश करत है। तो वहाँ कुछ माहौल बनिस, ओकर बाद पुलिस वाला मन आइस, साहब मन बोली से कल टीआई के सामने दोनों पक्षी 5-5 आदमी मन जाके बात करहु और जो भी लिखल ही निराकरण वो हो ही बात से सहमत रहें हमन हा। और आज हमन हा 12 बजे आए हन, लेकिन ओमन नहीं आए हैं। और ओमन कल रात को अब आगे का हो, अब आए नहीं हो तो अभी टीआई साहब से भी जाके मिलबो और का बोला थे देखथन। अभी कुछ साहब मन से बोलन तो फिर दो दिन के और वक्त मंगत है। विधायक के पास गए हन, विधायक के हमला दबाव बनाते हैं। अब 2 दिन के बाद जब विधायक के पास जाइए, ओकर बाद सांसद के पास जाबो तो 2 दिन और समय मंगी, ओकर बाद मुख्यमंत्री के पास जाबो फिर और समय मंगी। तो ऐसे हमला बेवकूफ़ बनाए कोशिश करते हैं। और ये मामला मंदिर के नाम में समिति बना के फंड रिलीज करवा के पैसा खाए के काम एमन हा करत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि मंदिर के नाम पर पैसा खाने की बात हो रही है, दूसरा जाति की भी बात हो रही है। हमने किताबों में पढ़ा है और एक महान लेखक कवि ने साफ तौर पर कहा है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका मतलब साफ साफ यही है कि जाति से ब्राह्मण होना ही ब्राह्मण नहीं कहलाता। अगर आपके अंदर वो सामर्थ्यता है, आपके अंदर वो ज्ञान है कि आप ब्राह्मण का कार्य कर सकते हैं, तो आप भी ब्राह्मण ही है। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, देखने वाली बात है, बन रही है हमारे साथ। बाकी इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।